ओंकारेश्वर एकात्म धाम में चोरी, नगर में फैली सनसनी। 72,000 ग्राम पंचायतों की आस्था पर लगा धब्बा। ओंकारेश्वर में चोरी हुए अष्टधातु के लोटे, थाना मांधाता में रिपोर्ट दर्ज कराई। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक एकात्म धाम परियोजना से जुड़ी कीमती धातु चोरी हो जाने से प्रशासन में मचा हड़कंप। आद्य गुरु शंकराचार्य की फीट ऊंची मूर्ति निर्माण हेतु एकत्र की गई करोड़ों रुपए मूल्य की तांबा, पितल व कांस्य मिश्रित धातु एकात्म धाम कार्यालय के पीछे स्थित स्टोर रूम में रखी हुई थी। बीती रात अज्ञात चोरों ने के दरवाजा का ताला तोड़कर जंगल मार्ग से भारी मात्रा में धातु चोरी कर ली। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की ओर से ओंकारेश्वर में स्थापित की गई आदि शंकराचार्य की अष्टधातु से निर्मित भव्य प्रतिमा अब श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी है, किंतु इसी प्रतिमा में अर्पित की गई जन आस्था का प्रतीक हजारों लोटों की चोरी ने प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की लगभग 72,000 ग्राम पंचायतों से श्रद्धालु अष्टधातु से भरे तांबे, कांसे और पीतल के लोटे लेकर ओंकारेश्वर पहुंचे थे। इन लोटों को आचार्य शंकर प्रतिमा निर्माण हेतु संग्रहित किया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि न्यास कार्यालय के नीचे पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ये लोटे बिखरे मिले। मांधाता टीआई अनोख सिंह सिंधिया की त्वरित कार्रवाई से पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मात्रा में मिले लोटों को अपने कब्जे में लेकर जब्त किया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी कर अभियान चलाया और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जांच प्रक्रिया शुरू की है। इस घटना पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) और आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के अधिकारियों ने भी चिंता जताई है। अधिकारियों ने कहा कि ये केवल चोरी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है। जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। देश की धड़कन न्यूज के लिए मांधाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास खबर। हमारे साथ अंबालाल जी हैं। अंबालाल जी बताइए, ये क्या है पूरा मामला और ये जो धातु के लोटे हैं इनको शिफ्ट किया गया है, बताइए क्या था। सर, ये हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण था, तो भक्तों द्वारा जो मतलब अष्ट धातु में जो भी बन सके, सोना, पीतल, तांबा, चांदी जो भी हो सके वो सब धातुएं दान करी। उन्होंने कलश पैक करके ऊपर से उनको अच्छा पैक करके जो गुप्त दान था वो सब रखा हुआ था। जो अभी बाढ़ आई थी अपनी 2023 में, हाँ, उसमें वो विज्ञानशाला में जल ज्यादा होने कारण वहाँ से इनको ट्रांसफर किया गया था अपने रेस्ट हाउस में। अच्छा। ये करीबन 2 ट्राली माल था। 2 ट्राली माल, हाँ, 2 ट्राली के आसपास था हमारा, जिसमें आप देख लो ये पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठा किया गया, पूरा मध्य प्रदेश से इकट्ठा किया हुआ था ये। आपका परिचय? मैं अंबालाल जामले, ओंकारेश्वर से। को कुछ लोगों ने फोन किया कि यहाँ से बहुत सारे तांबे और पीतल के लोटे यहाँ जंगल में पड़े हुए हैं। जब हमने घटना स्थल पर जाकर देखा तो लगभग 8 बोरों में 500 से 700 तांबे पीतल के लोटे बड़े बड़े जो है पड़े हुए थे। उसमें एकात्म धाम यात्रा और ग्राम पंचायतों का भी कई का वर्णन है, जिसमें छिंदवाड़ा, उज्जैन और कई ग्राम पंचायतों में उन लोटे का नाम लिखा हुआ है। हमने तत्काल फिर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद हमने जब पूरे मामले को देखा तो हमें पता चला कि ऊपर जो पहाड़ी है पीछे, वहाँ एकात्म धाम शंकराचार्य न्यास का गोडाउन है, ऑफिस भी है। वहीं से पहाड़ी से ये जो है लोटे लाए गए थे। और ये जो लोटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में जो एकात्म धाम यात्रा निकाली थी, जिसमें 108 फीट की शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाना था, उसके लिए पूरे 27,000 ग्राम पंचायतों से पूरे मध्य प्रदेश से इन्होंने चंदा लिया था कि अष्ट धातु की हम मूर्ति बनाएंगे। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तरह तरह की धातुएं एकत्रित की गई थी। कुछ लोगों ने हमें नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि यह जो पूरा सामान था यह विज्ञानशाला में था और जब 2023 की बाढ़ आई थी तो उसमें इसको शिफ्ट करके ऊपर जो है एकात्म धाम के गोडाउन में रखा गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पुलिस थाना मांधाता में खड़ा हूं इस समय। आप देख रहे हैं थाना मांधाता का मंदिर है, मंदिर के अंदर भी ताला लगा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो दान दिया गया था उसका किस प्रकार से हमें दुरुपयोग देखने को आ रहा है। यह जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर एक बहुत बड़ा कुठारघात है, आघात है कि हमारे द्वारा जो दान दी गई थी
उसका क्या दुरुपयोग हमें देखने को मिल रहा है कि उस दान की राशि का आज हमें जो है जंगलों में पड़े हुए है उसका चोरी हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार की जो फेलियर स्थिति, जो एक खराब स्थिति हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किसी को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। जब 21 अक्टूबर 2023 को जब यहाँ किया गया था उसमें भी देश भर से संतों को बुलाया गया था, पर स्थानीय संतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इसमें अवहेलना की गई थी। अभी रिपोर्ट हुई या नहीं हुई अभी तक? देखिए अभी 12 बज रहे हैं और लगभग 3 घंटे हो गए हैं। अभी शंकराचार्य के जो कुछ यहाँ अधिकारी आए थे उनसे हिसाब लिया जा रहा है कि क्या क्या आपके गोडाउन में था, और अभी तक जो है यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी है, इसमें पूरे लोटे अभी पुलिस जब्त करके लाई है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, त्वरित पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है, परंतु उसके आगे की कार्रवाई हम देखते हैं। आपका परिचय? मेरा प्रदीप ठाकुर, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। पत्रकार महोदय से पता चला है आप लोगों से कि वहां पे कुछ सामग्री जो रखी हुई थी और वो चोरी चली गई। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो सामग्री 27,000 ग्राम पंचायतों से जो लोटे इकट्ठे किए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज जी चौहान जी ने जब ये मूर्ति की यहाँ पे घोषणा करी थी, हमारे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में, कि यहाँ पे अष्टधातु की 108 फीट की आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति बनेगी, तो उसमें हम पूरे मध्य प्रदेश से घर घर से तांबा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी सारी सामग्रियां इकट्ठी करेंगे और एक एक घर से सामग्री लेके वो अष्टधातु की मूर्ति हम बनाएंगे। और उसके लिए कई गाड़ियां भी चली, और गाड़ियां चलने के बाद फिर तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान जी द्वारा ये घोषणा की गई कि अब हम सामग्री इकट्ठी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश शासन अष्टधातु की मूर्ति बनाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और ये कहना भी चाहता हूं कि वो 27,000 ग्राम पंचायतों से जो सामग्री इकट्ठी हुई थी वो क्यों धूल खा रही है? उस सामग्री को वो अष्टधातु की मूर्ति में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? सबसे पहले तो जांच का विषय ये है। दूसरी चीज कि वो सामग्री यहाँ किसने रखवाई थी? जब वो सामग्री चंदा के माध्यम से, दान के माध्यम से इकट्ठी हुई थी, तो उसका जवाबदेह कौन है? जब जवाबदेह व्यक्ति ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वर्तमान 12 बजे तक थाने में कोई सूचना नहीं है। मीडिया को भी लगातार वीडियो आ रहे हैं कि ये चोरी का माल हुआ है। पुलिस भी अभी तक फरियादी नहीं पहुंच पाए हैं। तो चूंकि ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का मामला है, विश्व भर में प्रख्यात है, संत समाज और स्थानीय मीडिया को भी कहां तक पूछा नहीं गया? देखिए, यहाँ तो हम लोगों को जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के माध्यम से हमें आमंत्रित किया जाता है, तो आमंत्रित करते हैं, तो एक दिन के लिए हमें आमंत्रित करते तो हम चले जाते हैं। बाकी जो विषय रहते हैं गहराई वाले, उनमें तो स्थायी लोगों से, स्थायी ब्राह्मणों से, स्थायी साधु संतों से कुछ ज्यादा जानकारी ली नहीं जाती। मंगलदास त्यागी, श्री सदर्शन संत मंडल, अध्यक्ष ओंकारेश्वर।